हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज पूरे 1.5 महीने के बाद मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं और क्योंकि मैं बाहर गया था, वहां से पोस्टिंग बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते हमेशा प्रॉब्लम हो रहा था और निफ्टी एनालिसिस जो मैं करता था वहां से संभव नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, एनालिसिस तो मैं करूँगा, स्टार्ट फिर से करूँगा एनालिसिस, लेकिन उसके पहले बहुत लोगों ने इस बीच में मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बात की और बहुत सारे लोगों ने ये जानना चाहा कि भाई आप समझाते तो हैं लेकिन बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं कि आप जो बतलाते हैं वो हम लोग जानते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बेसिकली आप लोगों को मैं वो चीज़ बतलाऊंगा जिससे कि आप ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा हो आपको और सही ढंग से ऑप्शन बाइंग कर पाएँ और फ़ायदा उठा सकें, पैसा कमा सकें। तो बेसिकली देखिए, पूरा YouTube नॉलेज से भरा हुआ है। ऑप्शंस, ट्रेडिंग, FNO, जो कहिए नॉलेज इतना ज़्यादा देने वाले लोग भर गए हैं कि लोग अब परेशान हो गए, किसको देखूं किसको नहीं देखूं। और सारे लोग बतलाते हैं कि 5 करोड़ कमाइए, 10 करोड़ कमाइए, 10 लाख, 10,000 से 10 लाख बना लीजिए, 10 करोड़ बना लीजिए, 1 करोड़ बना लीजिए। रोज आपको नया नया तरीका बतलाएंगे और नया नया नई नई बातें बतलाते रहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग इतना पजल्ड हो गए हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है क्या सीखें क्या नहीं सीखें। तो YouTube में तो भरा हुआ है नॉलेज, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो बतलाने जा रहा हूँ वो मैं ऑप्शंस और उस सब के बारे में बेसिक नॉलेज जो होता है कि क्या होता है नहीं होता, वो मैं नहीं देने जा रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि वो आप कहीं से भी YouTube में भरा हुआ है, कहीं से भी आप पढ़ लीजिएगा और सुन लीजिएगा तो आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि बेसिकली ऑप्शंस क्या है, चार्ट क्यों रीड करना चाहिए, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग अभी फंस जाते हैं बेसिकली कि क्या यूज़ करें, प्राइस एक्शन यूज़ करें, इंडिकेटर्स यूज़ करें कि हम कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करें। बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बतलाते रहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी लगा लीजिए तो आपको जिंदगी में कभी घाटा नहीं होगा, फलाना ढकाना। बहुत सारे कोई स्टॉप लॉस की बात करते हैं, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, कोई डिसिप्लिन और माइंडसेट, प्रॉपर माइंडसेट की बात करते हैं कि ये नहीं होने से आप कभी भी नहीं कर सकते। बेसिकली ये इतनी सारी बातें YouTube पे बताई जाती हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं। ये तो हो गया एक तरफ। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो भी मतलब शेयर ट्रेडिंग करते हैं या सुबह मॉर्निंग में जो भी आते हैं निफ्टी के ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो वो लोग भी उसी तरह के होते हैं। 3 तरह के, मैं बोलूँगा 3 तरह के। एक तो जो कि जानते नहीं, लोगों के कहने पे आ गए और सुबह मार्केट खुलते ही ग्रीन कैंडल देखने पे उछलने लगते हैं और रेड कैंडल आया तो हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। वो एक्चुअली जानते नहीं हैं। हाँ, और ये सारे लोग ये भी बतलाते हैं कि एंट्री कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, SL कैसे लगाना चाहिए और कहाँ जाके हमको मतलब एग्जिट कर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सिखाने में लगे हुए हैं YouTube पे, तो आप देखिएगा तो मतलब आपको आश्चर्य होगा कि मतलब सब लोग चाहते हैं कि आप ज्ञानी पंडित हो जाएं। मैं सिंपल सी एक बात बतलाता हूँ। देखिए, साइकिल चलाना, ऐसे अगर मान लीजिए आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो आपको वो साइकिल चलाना भारी लग सकता है, ठीक है। मतलब साइकिल कैसे पाँव रखें, कैसे पड़लने, लेकिन आपको लोग सब बतलाने को तैयार होंगे। देखो, हैंडल ऐसे संभाला जाता है, ब्रेक ऐसे लगाया जाता है, पैडल पे पाँव ऐसे दिया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है। लेकिन ये सारी बातें आपको ज्ञान मिल जाएगा यहाँ से YouTube से कि ये इंडिकेटर है, ये इस तरह बढ़ता है, ये प्राइस एक्शन होता है और इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई, मतलब क्या नहीं आपको सिखलाया जाएगा। मतलब ऑप्शन ग्रीक्स अगर मैं ये बोलूं कि साइकिल का पाइप कैसे बना और चेन कैसे बनता है और कैसे घूमता है, ये अगर मैं आपको बतलाने लगूँ तो क्या उससे साइकिल चलाने में आपको मदद मिलेगी? बिल्कुल नहीं। साइकिल का उद्देश्य क्या है, पहले यही हम लोग भूल जाते हैं। साइकिल का उद्देश्य है एक जगह से दूसरे जगह तेज़ी से चले जाना, ठीक है। अब मैं सिंपल सी बात बतलाता हूँ कि अगर साइकिल पे आप बैठ गए, किसी भी तरह चलाना नहीं भी जानते हो, तो अगर आप कोई साइकिल चला रहा है तो उसके कैरियर पे बैठ के आप भी उसी स्पीड से जा सकते हैं जिस स्पीड से वो चला रहा है साइकिल। अब साइकिल के कैरियर पे बैठने के लिए अगर मैं साइकिल का सारा मैकेनिज्म आपको समझाने लगूं तो क्या वो फ़ायदा देगा आपको? कितना भी आपको मैं समझा दूं
कि इस तरह साइकिल बैलेंस किया जाता है, इस तरह पैडल मारा जाता है, इस तरह। उससे हमको कैरियर पे बैठना है, और जब साइकिल चल रहा हो, जहाँ जा रहा हो वहाँ मुझे उतर जाना है। मेरी बात अगर समझ में आ रहे हो तो YouTube के सारे नॉलेज इसी तरह हैं, जो आपको सारा मैकेनिज्म पूरे शेयर मार्केट का कैंडल चार्ट से लेके और सब कुछ बतला देंगे। लेकिन एक्चुअली क्या करना है और कैसे जाना है वो तो पता ही नहीं होता है। हम लोग इसीलिए सारे लोग उलझ जाते हैं इन सब चीज़ों में, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ से ऊपर बढ़ेगा नीचे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए सिंपल सा चीज़ सब बतलाते हैं। इसमें हम वही कोशिश करेंगे कि आप लोग साइकिल पे बैठना जाने और जहाँ उतरना है वहाँ उतरना जाने, इतनी ही चीज़ है। इसमें लोग एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि इंट्राडे में कंफ्यूज करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में कंफ्यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितने लोग आपको कैंडल में ये सब बतलाते हैं यूट्यूब में, बेसिकली दे आर स्कैल्पर्स। वो लोग जितने भी, अगर जैसे एग्जांपल देते हैं आपको स्कैल्पर्स और इसमें भेद बतलाते हैं, तब आप समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। वो आपको इंट्राडे, स्कैल्पर्स लोग ही स्कैल्पिंग को ही इंट्राडे बोल के आपको समझाते हैं। बेसिकली यहाँ देखिए मैंने इतना ये दिया और यहाँ से इतना बढ़ गया, टारगेट मैंने 1:2 का लिया और ये कर दिया। ये सारे स्कैल्पर्स हैं, 10, 20, 15, 25 पॉइंट मैक्सिमम कमाने वाले। तो इसमें आप इंट्राडे से कंफ्यूज मत कीजिए इसको, क्योंकि इंट्राडे ये है नहीं। बेसिकली इंट्राडे का मतलब ठीक है उस दिन करता है, लेकिन ये लोग स्कैल्पिंग करते हैं। और ये लोग हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं, 10-20 पॉइंट कमा के या 5-6 पॉइंट, हम बोलेंगे ये लोग तो 5-6 पॉइंट पे भी निकल जाते हैं। देखिए 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया और 6 पॉइंट का इन्हें देखिए तिगुना 1:3 मिल गया। अरे 6 पॉइंट कमा के आपको ये पता है कि आपका जो ब्रोकरेज होता है, आप जो लॉट साइज खरीदते हैं उसमें ब्रोकरेज कितना लगता है आपका? अगर टोटल जोड़ेगा एक लॉट पे आपको करीब करीब आसपास 200 के आसपास ब्रोकरेज और STT GTD जो लगता है वो सब लग के आपका वो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप 200 कमाइएगा ना 200 कमाइएगा। अगर गलती से 6 पॉइंट पे आप 150 × 6, अगर निफ्टी का लॉट लेते हैं 25 का ये होता है लॉट, और 6 पॉइंट कमाते हैं तो 25 × 6 कितना हुआ? 150 रुपया। और आपको खर्चा कितना होगा ब्रोकरेज का? 200 रुपया। तो आप 1:3 कीजिए या जो भी कीजिए, आपको बेसिकली तो 50 रुपये का घाटा हो रहा है हर बार। तो और ऊपर से वो जो मेंटेन करने का, अकाउंट मेंटेन करने का सब करके अगर लास्ट में साल के अंत में जोड़ेगा तो आपको देखिएगा 1-2 लाख का घाटा हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ समझिए पहले कि लोग सब बहुत बोलेंगे अरे ब्रोकरेज क्या लगता है, नहीं लगता है, किसी में फ्री ब्रोकरेज। देखिए ब्रोकरेज 20 रुपया फ्री हो सकता है, लेकिन बाकी उस अमाउंट पे जो आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर STT GTD सारा वो सब लगता है, टैक्सेस। तो इसलिए वो आपको 150 से 200 के आसपास पहुंचा ही देता है वो लोग। तो ये याद रखिए, एक ट्रेड आप जब लेते हैं और खरीदते और बेचते हैं तो उसमें आपका 150 में बोल रहा हूँ, लेकिन आप 200 को मान के चलिए, माइनस करके चलिए। मतलब आप प्राइस टू प्राइस अगर आप काट देते हैं, मान लीजिए वो आप हमेशा जोड़ रहे हैं कि नहीं मेरा प्राइस टू प्राइस कटा, लॉस नहीं हुआ, तो ये आपको फिर भी 150 से 200 का घाटा देगा। तो इसलिए याद रखिएगा, लोग जो बोलते हैं ना अगर मुझे ये हो रहा है तो प्राइस टू प्राइस पे काट दूंगा बार बार, बहुत लोग फिर ये सिखलाते हैं कि देखिए प्रोबेबिलिटी का गेम है और इसमें आप अगर 70% 60% या 50% टाइम भी अगर आप कीजिएगा, ये आपको लॉस हो रहा है 10 में से 5 बार लॉस हो रहा है, 5 बार फायदा हो रहा है, तो 1:2 के ट्रेड से आप कीजिएगा तो आपको अंत में इधर 5 रुपये घाटा हुआ तो उधर 10 रुपये का फायदा हुआ, तो अंत में आपको 5 रुपये का फायदा नहीं। आप इसमें फंस जाइएगा, ये कभी भी फायदे का सौदा नहीं है। प्रोबेबिलिटी का गेम वो हेड एंड टेल वाला नहीं होता कि 5 बार गिरा और ये, इसमें आपका ब्रोकरेज ही आपका सारा वो 5 रुपये का बेनिफिट खा लेगा, ऊपर से 5 रुपये आपके ऊपर चढ़ा भी देगा। तो आप हमेशा घाटे में रहिएगा। ये प्रोबेबिलिटी वाले जो गेम सिखलाते हैं ना कि आप अगर 1:2 का टारगेट हमेशा लीजिएगा, मैं जो बतला रहा हूँ, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, फ़ायदा कभी नहीं होगा, हमेशा घाटे में रहिएगा। तो इसलिए ये सब स्ट्रैटेजी जो लोग स्ट्रैटेजी बतलाते हैं कि इसमें हमेशा 1:2 1:3 का फ़ायदा होता है, एकदम नहीं होता। और प्रोबेबिलिटी के गेम में अगर मान लीजिए 50-50 का ही चांस है तो 50 कौन सा 100 में 50 आएगा। मान लीजिए इस बार भी मैंने 10 ये किया तो उसमें पहला 50 और दूसरा 50 भी मेरा नेगेटिव आता है, 10 का 10 तो मेरा नेगेटिव हो गया, मतलब फेलियर हो गया, तब तो मैं घाटे में ही रह जाऊंगा।
प्रोबेबिलिटी में कभी भी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा 50 बार ठीक होगा और 50 बार सही ही होगा। वो 50 नेक्स्ट टाइम भी कन्वर्ट हो सकता है, 200 में चला जा सकता है, 300 में चला जा सकता है। तो इसलिए 50 लॉस होते 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 आपका 500 लॉस हो सकता है, मतलब 500 बार लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, वो सारा अमाउंट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ के मैं इसलिए बहुत शांत दिमाग से आपको ये बतलाने जा रहा हूँ। अभी जो मैं ये नया वीडियो ये करूँगा तो इसमें मैं ये बतलाने जा रहा हूँ बेसिकली कि आपको फ़ायदा किससे होता है और कैसे आप ऑप्शन में जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप कैसे फ़ायदा उठाएं, बस सिंपल। इसमें हाँ, आपको इसके लिए मैं बेसिक चीज़ ये उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जानते होंगे ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन में कॉल होता है, पुट होता है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में इतना नॉलेज आप वहाँ से अगर नहीं भी जानते हैं तो वो कहीं भी आप यूट्यूब में खोज सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें आप खोज सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। जब नेचुरली इसमें सिंपल सा चीज़ है कि जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो बोलो हेलो, कुछ नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चुप रहोगे। तो ये मार्केट ऊपर जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि हम कॉल खरीदें कॉल बाई करें। और जब हम ये सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये हर कोई जानता है। अब क्या कॉल किस स्ट्राइक प्राइस पे और कैसे, मतलब पुट का क्या प्रीमियम होना चाहिए या कॉल का क्या प्रीमियम होना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे कि कब हमको ख़रीदना चाहिए, क्या हमको देखना चाहिए जिससे हमको लगे कि मार्केट अब बढ़ेगा, क्या देखना चाहिए कि मार्केट अब अभी नहीं बढ़ने वाला है। यही सब मैं बात करूंगा जिससे कि बेसिक चीज़ आपको पता चल जाए कि कहाँ हम एंटर करें, कहाँ नहीं करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि समय समय पर सारा वो सब जो आपको नॉलेज दिया गया है वो दिमाग में रखिए। इंडिकेटर्स रखिए, प्राइस एक्शन रखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस रखिए और कैंडल पैटर्न रखिए, सब रखिए। लेकिन उसका कहाँ सही उपयोग है, मतलब साइकिल के कैरियर पे कब आपको बैठना है ये हम लोग डिसाइड करेंगे और बैठ के कहाँ उतर जाना है हमको ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये पर्पस है मेरे वीडियो का। आज चूँकि इंट्रोडक्टरी था तो सिंपल एक सा खाली मैं सवाल कर लेता हूँ, जैसे कि आप लोगों को लगे कि ऐसा नहीं कि खाली मैं भाषणबाजी कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको ये एक चार्ट दिखलाता हूँ, कोई बतला सकता है कि ये मतलब विदाउट, मतलब ये किस टाइम फ्रेम का है चार्ट? बिना ऊपर हेडिंग देखे और बिना ये साइड देखे आप कभी नहीं बतला सकते हैं कि ये किस टाइम फ्रेम का चार्ट है। क्यों? क्योंकि सारे टाइम फ्रेम में एक ही समान मूवमेंट होता है। लेकिन अगर हम साइड इसका देखेंगे, देखिए अगर हम इसको साइड ले जाएं तो आप लोग यहाँ देखिएगा तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए हम एक कैंडल, ये कैंडल जो दिख रहा है रेड कैंडल, इसके कैंडल के हाई को अगर देखें, इसका है 24,455 और इसके लो को देखें रेड कैंडल के तो ये है 436। तो 455 और 436 तो ये कैंडल कितना बड़ा हुआ? ये कैंडल हुआ आपका एक कैंडल 19 पॉइंट का। तो ये 19 पॉइंट का अगर ये कैंडल हुआ और बाकी कैंडल को अगर हम देखें तो सब वही 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। तो ये हमको इससे पता चल रहा है कि किसी छोटे टाइम फ्रेम का है। इसीलिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा कैंडल उतना बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल फिर बढ़ा देते हैं, देखिए बदल देते हैं। ये कैंडल अगर इसी को हम देखें, जैसे वो 5.6 पॉइंट का था, तो मान लीजिए ये उसी के बराबर का कैंडल दिख रहा है रेड कैंडल। मान लीजिए इसका हाई है, देखिए इसका हाई कहाँ देख रहे हैं हम 193 की तरफ देख रहे हैं और इसका लो देख रहे हैं 140। तो मतलब ये एक कैंडल 53 पॉइंट के बराबर हो। तो कहाँ इतना बड़ा कैंडल वहाँ 19 पॉइंट था और कहाँ इतना बड़ा कैंडल यहाँ 53 पॉइंट का हुआ, तो जरूर इसका टाइम फ्रेम बड़ा होगा। तो ये याद रखिए, जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग करते हैं उतना कम बेनिफिट आपको होगा और उतना कम चांसेस रहेगा ऊपर और नीचे का। तो ये जो वोलेटिलिटी है इसको कैसे हम बड़े टाइम फ्रेम में पकड़ें और कैसे हम ट्रेड करें, यही मेरा उद्देश्य है आपको सिखलाने का, जिससे कि आपको ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा हो। ये बाकी जितना शोर यूट्यूब पे है ना उससे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं यही, बहुत लंबा न हो जाए वीडियो जिससे कि आप लोग बोर हो जाएं,
तो मैं यहीं अभी आज ख़त्म करता हूँ। ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ये सुन के आपको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का हैप्पी ट्रेडिंग एंड सेफ ट्रेडिंग हो, ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू।